जो आपने सीखा है वो एक बूंद के बराबर है और जो आपको सीखना है वो पूरा समंदर है। तो इसलिए आपको जहाँ से जो भी सीखने को मिले आप सीखते रहिए, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया ज़िंदगी में कभी भी ख़त्म नहीं होती है। और ये वीडियो परसेंटेज का एक और ज़बरदस्त वीडियो है और इसमें मैं वो सवाल लाया हूँ जो दिखने में बड़े होते हैं और इनका कॉन्सेप्ट भी बड़ा होता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इसका सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट से जो आंसर आएगा उसके बाद हम आपको बताएंगे इसका ट्रिक क्या है। क्योंकि ट्रिक ऐसा कि आपने ज़िंदगी में नहीं पढ़ा होगा और ऐसा ट्रिक आपने ज़िंदगी में नहीं पढ़ा होगा। सिर्फ 2 से 3 सेकंड में इसका आंसर आप निकालेंगे। अगर आप नहीं निकाल पाए तो हमारा वीडियो डिसलाइक करके चले जाना। अगर आप थोड़ी देर रुकिए, मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा पढ़ाने का जो तरीका है वो है आपका पहले कॉन्सेप्ट उसके बाद ट्रिक। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और सवाल को पढ़ते हैं। सवाल में क्या बोला गया है, कह रहा है कि एक व्यक्ति की जो मासिक आय है वो 12,000 रुपये है और व्यय 8,000 रुपये है। तो अगले महीने उसकी आय में 15% की वृद्धि तथा व्यय में 5% की वृद्धि कर देता है। तो इस महीने उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो यहाँ पर ऐसे सवाल को देखिए समझना क्या है कि वो एक महीने में 12,000 रुपये कमाता है और 8,000 रुपये खर्च कर देता है। उसके बाद अगले महीने उसकी आय में 15% की जब वृद्धि हो जाती है तो वह अपने खर्च में भी क्या कर देता है, 5% की वृद्धि कर देता है। तो कह रहा है कि इस महीने उसकी बचत में, जिस महीने में उसकी वृद्धि हुई है आय में और उसने व्यय में भी वृद्धि कर दी, और वृद्धि करने के बाद पिछले महीने में जितनी बचत होती थी उसके अनुसार, उसी के आधार पर उसकी आय में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो हम चलिए सवाल को शुरू करते हैं। जो उसकी आय है, पहले तो समझिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आय कितनी है, उसकी 12,000 रुपये है आय, और व्यय कितना है, उसका व्यय जो है वो 8,000 रुपये है। तो जब 8,000 रुपये खर्च कर देता है 12,000 में से, तो उसकी जो बचत होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, उसकी जो बचत हो जाएगी वो हो जाएगी 4,000 रुपये। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। जब 12,000 रुपये उसकी आय है, 8,000 रुपये उसने खर्च कर दिया तो कितना बचेगा, 4,000 रुपये। तो 4,000 के आधार पर उसकी जो बचत में वृद्धि होगी, तो अब उसकी उसकी बचत कितनी होगी भाई। ये हो गया पहले का मामला। अब हम बात करते हैं बाद में। अब बाद में जब उसका आय कितनी होगी, जब भाई 12,000 रुपये उसकी आय थी, अब उसमें 15% की वृद्धि हो गई। अब 15% की जब वृद्धि होगी तब क्या करेंगे, 115 से गुणा और 100 से भाग। भाई जब वृद्धि होती है तो 100 में जितने प्रतिशत की वृद्धि होगी उतना ही जोड़ देंगे। अगर 100 में अगर मान लिया कमी होती है तो 100 में से घटा देते हैं। तो 12,000 में कितने की वृद्धि हुई, 15% की। तो 15 का कितना हो जाएगा, 115, और भाग लगा देंगे 100 से, और ये 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो अब 12 का गुणा करेंगे तो 115 में तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 हासिल 12 पंचे 60 हासिल 6, और 12 एकन 12 और 6 18 हासिल 1, 12 एकन 12 और 1 13। मतलब अब उसकी जो आय हो गई है वो कितनी हो गई, 13,080 रुपये। ये तो गड़बड़ हो गया। अच्छा, 1 जीरो और लगानी पड़ेगी तो यहाँ पर हो जाएगा 13,800 रुपये। तो उसकी जो आय हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 13,800 रुपये। अब कह रहा है कि ये तो हो गई उसकी आय बाद वाली, और बाद में जो व्यय होगा वो कितना होगा भाई, जो वो बाद में व्यय होगा वो 8,000 रुपये के हिसाब से वो 5% की वृद्धि कर देता है। तो 105 से गुणा और 100 से भाग, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो 8 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40, और 8 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 8 एकन 8 और 1 ये वाला 0। तो बाद में उसकी जो बचत होगी वो कितनी हो जाएगी भाई, 13,800 रुपये कमाता है, 8,400 रुपये खर्च कर देता है। तो इसमें से घटा देंगे तो बचत कितनी हो जाएगी, 0, और 0 में से ये 0 घट जाएगा 0, 8 में से 4 घट जाएगा बचेगा 4, और 13 में से 8 घट जाएगा बचेगा कितना,
5, मतलब जो पहले उसकी बचत थी 4,000 रुपये और बाद में जो उसकी बचत आई है वो आ गई है 5,400 रुपये। अब बताइए कि उसमें उसकी बचत में वृद्धि कितनी हुई है। उसकी बचत में जो वृद्धि होगी वो हो जाएगी 5400 में माइनस कितना कर देंगे 4,000, तो मतलब हो गया 1400 रुपये उसकी बचत में वृद्धि हुई। भाई पहले बचत 4,000 थी, बाद में बचत 5400 हो गई और 5400 में से 4,000 रुपये घटा देंगे तो उसकी बचत में जो वृद्धि हुई है वो आई है 1400 रुपये। अब हमें निकालना है बचत में वृद्धि। बचत में जब वृद्धि निकालेंगे, जब बचत में वृद्धि निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, जो बचत में वृद्धि आई है वो कितनी है 1400 और 1400 में पहले वाली बचत से भाग लगा देंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो 0 से ये 0 कट गया। अब उसके बाद इस 0 से ये वाला 0 कट गया, 2 से इसको काटेंगे 4 एकन 4, 4 तिया 12, बचा कितना 2 हो गया 20, 4 पंचे 20, तो ये हो गया आपका 35% उसकी बचत में वृद्धि आई है। अब चलते हैं हम लोग ट्रिक की तरफ कि इसका ट्रिक क्या है। कि ट्रिक ऐसा कि आप ज़िंदगी में ना तो कभी भूलेंगे, ऐसा ट्रिक आप ज़िंदगी में ना तो कभी भूलेंगे। और ज़बरदस्त ट्रिक देखिए, समझना क्या है कि यहाँ पर 12,000 रुपये है। पहले तो हम आपको ट्रिक लिख दें, क्या है आय बटा व्यय। आय बटा व्यय में गुणा कर देंगे आय में वृद्धि, आय में वृद्धि बटा व्यय में वृद्धि, आय में वृद्धि बटा व्यय में वृद्धि। ये दोनों चीज़ें आपको ऐसे ही लिख लेना है, बाद में गुणा करके घटाना है। सिर्फ अंश में से इसको क्या करना है माइनस, इसको माइनस करना है। क्या करना है आप समझिए, यहाँ पर आय कितनी है 12,000 तो आप 12,000 लिखेंगे। व्यय कितना है 8,000 रुपये तो 8,000 रुपये लिखेंगे। गुणा कर देंगे कितने से, आपकी जो व्यय हुआ है आय में कितने वृद्धि हुई है 15 और बटे में कर देंगे 5, क्योंकि जो व्यय में वृद्धि है वो कितनी है 5%। अब आपको इतना याद रखना है कि इसको आपको काटना नहीं है, नहीं तो ये 5 से आप 15 को काट दे, 5 या 15, ये आपको विभाजित नहीं करना है। लेकिन इस वाले पार्ट को आपको छोटा कर लेना है जितना छोटा हो सकता है। भाई ये 3 0 से ये 3 0 खल्लास हो जाएंगी। अब काटिए, देखिए 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब गुणा करेंगे इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, बीच में कर देंगे माइनस, तो 15 तिया कितना हो गया 45 और 5 दूनी हो गया 10 और 45 में से जब 10 घटा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 35%। आपका जो आंसर होगा जो हमने कॉन्सेप्ट से निकाला वही आंसर आपका होगा ट्रिक से। तो आपको क्या करना है, ट्रिक आपको याद रखनी है 12,000 मतलब 12,000 आय है, 8,000 व्यय है और गुणा कर देंगे कितने से, जो आय में वृद्धि हुई है और व्यय में वृद्धि, तो 15/5। अब ये आपको नहीं काटना है, इसको आपको विभाजित कर देना है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ऊपर वाले का ऊपर गुणा, नीचे वाले का नीचे गुणा, बीच में कर देंगे माइनस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं इस क्लास का ये दूसरा सवाल, और ये दूसरा सवाल भी सेम उसी टाइप का है और उसी तरह से आप ट्रिक से अब करेंगे। कॉन्सेप्ट हमने इसी सवाल का शायद एक वीडियो में इसी सवाल का कॉन्सेप्ट हमने पूरा समझा दिया था और इस वाले वीडियो में हम इस वाले क्लास में सिर्फ आपको ट्रिक बताएंगे। तो ट्रिक क्या है कि कह रहा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये और व्यय 9,000 रुपये है, मतलब 13,000 कमाता है और 9,000 रुपये खर्च कर देता है। अगले महीने उसकी आय में 14% की वृद्धि हो जाती है तो वह अपने व्यय में 7% की वृद्धि कर देता है। तो इस महीने में उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखते हैं सवाल में आपको क्या पूछा है। आपको क्या करना है, आपको आय उठानी है और व्यय उठाना है। आपको क्या उठाना है, आय और व्यय दोनों को बटे में लिख देंगे। तो आय कितनी है, आय है 13,500 में भाग लगा देंगे 9,000 से। अब इसको जितना छोटा हो सके उतना छोटा करिए। तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगी। अब इसको काटेंगे 45 दूना 90 और 45
42 तियां हो जाता है 135। ये कितना बचा है 3/2। अब भाई गुणा कितने से करना है, जितनी आय में वृद्धि हुई है तो 14 से ऊपर, और व्यय में जो वृद्धि हुई है वो 7 से नीचे। अब ऊपर वाले का ऊपर गुणा और नीचे वाले का नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14 तियां 42 और -7 दूनी 14। अब 42 में से जब 14 को घटाएंगे तो 12 में से 4 गया 8, 3 में से 1 गया 2, मतलब आ गया है कि 28% आपका होगा राइट आंसर। अगर आप बताइए कि आपको ऐसे कैसा लगा। अगर आपको ट्रिक अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और एक अपने दोस्त के पास भी शेयर जरूर करें।